नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पिंपल्स के बारे में, एक्ने के बारे में। एक्ने में कौन सी ऐसी होम्योपैथिक दवा है जो आप उसको यूज करके आपकी जो एक्ने जैसी गंभीर परेशानियां हैं जिसको आप निकाल सकते हो और आपकी जो खूबसूरती है वो आप बनाए रखते हो। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि पहले एक्ने क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और कौन से पेशेंट में कौन से एक्ने ज्यादातर आएगी और कौन सी होम्योपैथिक ऐसी दवा है जिसके साथ आप एक्ने जैसी गंभीर बीमारी को ठीक कर सकते हो। तो लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस जरूर देखते रहिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं एक्ने पिंपल्स यानी मुहासे यानी पिटिका क्या होता है। दोस्तों, मुहासे त्वचा की एक ऐसी स्थिति है जहां सफेद, काले और जलने वाले लाल रूप में जो दाग दिखते हैं उसको हम पिंपल्स यानी कि एक्ने कहते हैं। दोस्तों, ये जो एक्ने है ये ज्यादातर 14 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक ये जो पिंपल्स है ये कभी भी निकल सकते हैं। यानी कि आपका एज अगर 14 साल है और आप जब तक 30 साल के होते हो, इस बीच में आपको कभी भी पिंपल्स और एक्ने जैसी तकलीफ हो सकती है। दोस्तों, ये जो एक्ने जब निकलते हैं तो ये बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं, बहुत ज्यादा दर्द देते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं। ये एक्ने, ये पिंपल्स जब निकलते हैं और जब ये पिंपल्स चले जाते हैं तो जाने के बाद भी ये आपके चेहरे पर गड्ढे या फिर दाग धब्बे जो है वो छोड़ जाते हैं। दोस्तों, इसलिए ये एक्ने जब आते हैं तभी भी आपकी खूबसूरती को बिगाड़ देते हैं और रहते हैं तभी भी आपकी खूबसूरती को बिगाड़ देते हैं। और जब चले जाते हैं आपके चेहरे से, जब चले जाते हैं आपके चेहरे पर से, फिर भी ये आपके चेहरे की खूबसूरती जो है वो बिगाड़ देते हैं। दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक्ने ठीक करना और बहुत सारे लोगों की ये परेशानी है कि ये एक्ने है, ये पिंपल्स है, उसकी वजह से मेरा जो फेस है, मेरा जो चेहरा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता और ये जो एक्ने है ये बहुत गंदे है और कब चले जाएंगे और क्या ट्रीटमेंट है जिससे हम ये निकाल सकते हो। तो ये दोस्तों, इस वीडियो में बहुत आसान जो तरीका है, बहुत यूजफुल जो तरीका है वो बताने जा रही हूँ और उससे आपके जो एक्ने है वो कम हो जाएंगे। दोस्त, मुहासे के बहुत सारे रूप होते हैं दोस्तों। तो पहला है जो है वो है पसदार मुहासा, यानी कि उस पिंपल में बहुत ज्यादा पस भरा हुआ है। और एक प्रकार है उसका, वो है बिना पस के मुहासा, उसमें सिर्फ काली कील जो रहती है वो रहती है, तो हम उसको कील भी बोल सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मुहासों की जो शुरुआत होती है दोस्तों वो बहुत ज्यादा अजीब होती है। यानी कि ये जो मुहासे होते हैं ये पहले बहुत छोटे छोटे दानों के रूप में आते हैं और उससे वो बड़े हो जाते हैं और आपके चेहरे की जो खूबसूरती है उसको बिगाड़ देते हैं। ये जो पिंपल्स है दोस्तों, इसकी मात्रा आपके नाक, गाल और आपके जो फोरहेड है उधर बहुत ज्यादा रहती है। दोस्तों, इसकी मात्रा अगर बहुत ज्यादा हो आपके शरीर में तो ये कभी कभी कंधों पर, पीठ पर भी आ जाते हैं और आपके हाथ पैरों पर भी ये एक्नेस, ये पिंपल्स जो है वो दिखने लगते हैं। दोस्तों, इसकी तीव्रता बढ़ती है तो आपके पीठ पर भी बहुत ज्यादा दिखने लगते हैं। दोस्तों, कुछ रोगियों में ये मुहासे के दाने के जो आकार है वो बहुत बड़े होकर उसमें पस जम जाता है और वो गांठ के रूप में तैयार हो जाता है। दोस्तों, ये मवाद युक्त यानी पस युक्त जो पिंपल है, ये जो गांठ है ये बहुत ज्यादा दर्द देती है। इसी के साथ उसमें जलन महसूस होती है, सूजन होती है और लालिमा भी इसमें पाई जाती है। दोस्तों, कुछ मुहासे होते हैं जिसमें पस बिल्कुल भी नहीं रहता, उसमें सिर्फ एक ब्लैक हेड्स की तरह उसका एक छोटा हेड रहता है। अगर आप ये जो हेड है ब्लैक हेड, इसको हम कील भी बोलते हैं। ये कील अगर आप निकालने की कोशिश करते हो तो इसके भीतर एक सफेद रोम जैसा पदार्थ है वो निकलता है। दोस्तों, वो पदार्थ निकलने के बाद वो छेद जो है वो वैसे की वैसे ही रह जाता है और आपके चेहरे में गड्ढे जैसा बन जाता है। इसको हम ओपन पोर्स भी कह सकते हैं। दोस्तों, तो आइए दोस्तों जानते हैं कि ये एक्ने, ये जो पिंपल्स है, ये जो मुहासे है वो होते क्यों है, इसका जो कारण है वो क्या होता है। तो आप तो जानते ही कि आपकी जो त्वचा है उसके नीचे सिबेशियस ग्लैंड होती है। सिबेशियस ग्लैंड का एक स्राव होता है, एक द्रव होता है जो आपके चेहरे पर से बाहर आता है और आपकी जो
त्वचा है उसको मॉइस्ट रखने का काम करता है। अगर ये जो सिग्न पदार्थ है वो अगर आपके चेहरे से बाहर नहीं आ पा रहा है, वो किसी कारण की वजह से रुक जाता है, तो आपके स्किन के नीचे एक गड्डी तैयार हो जाती है। वो जो स्किन के नीचे ये जो स्राव है वो इकट्ठा हो जाता है और उसके वजह से वो इकट्ठा होने के वजह से वो कठोर बन जाता है और उसको हम मुहासा बोलते हैं दोस्तों। इसे हम एक्ने वल्गैरिस भी कहते हैं। अगर इसमें पस जम जाता है तो हम इसे पिंपल्स कहते हैं। पस निकल जाने के बाद यह ठीक हो जाता है, बट इसके ठीक होने के बाद भी उधर आपकी कुछ निशान जो है पिंपल्स के वो छूट जाते हैं। अगर दोस्तों आप बहुत ज्यादा क्रीम का इस्तेमाल करते हो, आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा क्रीम्स अप्लाई करते हो, तो उसके वजह से भी आपको मुहासे जैसी तकलीफ है वो हो सकती है। इस मुहासों के और भी कुछ कारण है दोस्तों, जैसे कि आपकी नींद जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है। अगर आप अच्छे से सोते नहीं हो तो इसके वजह से भी आपको मुहासों की तकलीफ जो है वो हो सकती है। अगर आपके पाचन तंत्र में, आपके चयापचय क्रिया में कुछ गड़बड़ी है तो उस वजह से भी आपकी जो एक्ने की जो परेशानियां है वो बढ़ जाती है दोस्तों। इसी के साथ आपके हार्मोन्स में अगर बदलाव है, यानी कि प्यूबर्टियल एज में जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, उनमें ये जो प्रॉब्लम है एक्ने की वो ज्यादातर पाई जाती है। वो बेहद परेशान रहते हैं ये एक्ने की वजह से। उनको पता नहीं चलता कि ये एक्ने क्यों आ रहे हैं, लेकिन ये प्यूबर्टियल एज में जब हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होने लगते हैं तब ये एक्ने आने की परेशानियां है, ये पिंपल्स आने की परेशानियां है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। अगर किसी व्यक्ति के चेहरे पर पहले से ही मुहासे है और उसका स्ट्रेस, वो मानसिक तनाव से जा रहा है, तो ये मुहासे बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था एक्ने के बारे में, ये होते कैसे है, क्यों होते हैं और उसके कारण क्या क्या है। अब हम आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, वो है होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर एक्ने। तो उसमें पहली जो मेडिसिन दोस्तों मैं बताने जा रही हूँ वो है बर्बेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर। बर्बेरिस एक्वाफोलियम क्यों? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूजफुल और बहुत प्रभावशाली दवा है आपको एक्ने जैसे परेशानियों में यूज करने के लिए दोस्तों। तो ये दवा आपको लेनी कैसी है, इसके जो बर्बेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर के 15 जो 20 ड्रॉप्स है, ये आपके रोज वाटर जो है उसमें मिक्स करके आपको 2 या 3 बार दिन में आपके चेहरे पर लगाना है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, अगर आप जब भी ये लगाते हो मदर टिंचर, ये जब बर्बेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर है, तो उसके पहले आप जो आपका चेहरा है वो पानी और साबुन से अच्छे से धोए। अगर आपकी जो स्किन है वो ड्राई है तो आप रोज वाटर यूज ना कीजिए। मैं सलाह दूंगी कि आप ऑलिव ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल जो है ये यूज कीजिए। इसमें आप बर्बेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर के 15 या 20 ड्रॉप डाल के दिन में 2 बार लगाइए। अगर आपकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ऑयली है तो आप रोज वाटर का जो इस्तेमाल है वो जरूर कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट जो दवाई है दोस्तों, इसमें एक्ने वल्गैरिस में आप यूज कर सकते हो, वो है पल्सेटिला 30। पल्सेटिला 30 एक ऐसी दवा है जहां आपके जो एक्ने है वो बहुत ज्यादा वर्स होते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा फैटी जो फूड है या फिर जंक जो फूड है वो खा लेते हो और उसकी वजह से आपके एक्ने जो है वो बढ़ रहे हैं, तो पल्सेटिला एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसी के साथ धूप बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है। जैसे जैसे समर नजदीक आता है और आपके एक्ने की जो परेशानियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, तो पल्सेटिला एक ऐसी होम्योपैथिक दवा है, ये आपके एक्ने जो है अगर धूप में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो उसको रोकने में ये मदद करती है दोस्तों। इसी के साथ लड़कियों में अगर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स नजदीक आने के बाद जो पिंपल्स आते हैं उनके चेहरे पर, उस वक्त भी ये दवा बहुत यूजफुल है। इसी के साथ प्यूबर्टियल एज में अगर ये पिंपल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो ये पल्सेटिला जो मेडिसिन है ये आप यूज कर सकते हो। और अगर कोई पीपल है जिनका कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर है और इसी के साथ वो बहुत सॉफ्ट इमोशंस के हैं, तो उनमें भी ये जो दवा है ये बहुत अच्छे से काम करती है एक्ने के लिए। तो ये पल्सेटिला दवा आपको लेनी कैसी है? अगर आप पल्सेटिला दवा लेते हो तो इसमें अगर डाइल्यूशन फॉर्म में है तो आपको ये जो दवा है आपको जबान पर 2 बूंद सुबह और शाम ऐसे लेने हैं। जैसे जैसे आपकी पिंपल्स की तकलीफ कम हो जाती है तो इसका डोज जो है वो कम करना है। अगर आप दिन में 2 बार ले रहे हो तो दिन में 1 बार कीजिए और आपकी तकलीफें खत्म हो जाए तो ये मेडिसिन लेना आप बंद कीजिए दोस्तों।
नेक्स्ट जो दवा है वो है दोस्तों सिलिशिया 30। सिलिशिया 30 ये जो दवा है, अगर आपके चेहरे पर जो पिंपल्स आते हैं उसके आने की जो प्रोसेस है, आने की जो गति है वो बहुत स्लो है, और इसी के साथ रिजॉल्व होने की यानी कि ठीक होने की जो गति है वो भी बहुत स्लो है। और उसके ठीक होने के बाद वो अगर उधर स्कार छोड़ जाते हैं, उधर काले काले स्पॉट आ जाते हैं, तो आप उसमें भी सिलिशिया जैसी रेमेडी आप यूज कर सकते। सिलिशिया 30 के 2 ड्रॉप्स आपको आपकी जबान आपके टंग पर डालने हैं सुबह शाम, ऐसे 2 बार। इसी के साथ नेक्स्ट जो रेमेडी है दोस्तों वो है सल्फर आयोडम। सल्फर आयोडम एक ऐसी दवा है, अगर आपके एक्ने बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मात्रा में आपको एक्ने की परेशानी है, आपके फेस पर, आपके पीठ पर या फिर आपके शोल्डर पर बहुत ज्यादा एक्ने की परेशानियां हैं, और ये जो एक्ने है आपकी शरीर में बहुत ज्यादा हीट होती है, धूप बहुत ज्यादा है, समर का सीजन है और उसके वजह से आपके एक्ने जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो सल्फर आयोडम बहुत ही अच्छे से काम करता है दोस्तों। सल्फर आयोडम डाइल्यूशन के भी आपको 2 ड्रॉप्स आपके जबान पर डालने हैं, सुबह शाम आपको ये लेने हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, अगर आप ये जो ड्रॉप्स है, आप जो ये मेडिसिन है ये ले रहे हो, तो आपको ये जो मेडिसिन है ये खाना खाने से आधा घंटा पहले लेनी है, और और ये मेडिसिन लेने के बाद आधा घंटा आपको कुछ भी नहीं खाना है, और ये खाते समय आप कच्चा प्याज और लहसुन ये जो चीजें हैं इसका सेवन ना करें, साथ ही कॉफी का भी सेवन ना करें दोस्तों। इसी के साथ एक क्रीम है जो मैं बताने जा रही हूँ आपको एक्ने से छुटकारा देने के लिए, वो है कैलेंडुला जेल। कैलेंडुला जेल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रीम है दोस्तों। ये आप आपके एक्ने के लिए यूज कर सकते हो दोस्तों। ये जो क्रीम है आपको दिन में 2 बार अप्लाई करनी है आपके चेहरे पर, लेकिन दोस्तों जब भी आप ये अप्लाई करोगे तो इसके पहले आप आपका चेहरा जो है वो अच्छे से धो लोगे दोस्तों। और कैलेंडुला की एक प्रॉपर्टी है दोस्तों, वो है कि वो एज ए एंटीसेप्टिक यूज करती है, यानी कि आपके चेहरे पर अगर पस जमा हो रहा है पिंपल्स में, तो वो पस निकालने के लिए और आपके जो एक्ने है वो पूरी तरह से ठीक करने के लिए ये जो कैलेंडुला जेल है ये बहुत ही यूजफुल है। तो दोस्तों ये सब मेडिसिन आप जरूर यूज कीजिए और आपके एक्ने जैसी बड़ी प्रॉब्लम को आप खत्म कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये वीडियो शेयर कीजिए और उनको भी एक्ने जैसे परेशानियों में बचाने में मदद कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।